जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर, आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों आज की वीडियो में जनरली हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस को लेके जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या होगा। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, एक तरफ से नोडल अधिकारी जो नियुक्त करे जा रहे हैं, तो क्या सब चीज़ें चल रही हैं आपको मैं एक क्लियर कट एक शॉर्ट समरी में बता दूंगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। बाकी कुछ भी मत ध्यान देना आप दूसरे चैनल पर जो भी वीडियोस के लिए जो भी बना रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो उन सब पर ध्यान नहीं देना दोस्तों। इसी वीडियो में कुछ चीज़ आपको मैं स्पष्ट बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दिमाग को शांत रखिएगा, ठीक है। कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा और आप पढ़ाई पर ध्यान लगा पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे बारे में नहीं पता तो दोस्तों मेरा CPO 2023 के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है और मेरा काम है आपको गाइड करना और ऑथेंटिक जानकारी देना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप एस्पिरेंट हैं, एक सच्चे एस्पिरेंट हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। मान लिया कि हाँ भाई आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, आप एस्पिरेंट हैं, अभी अभ्यर्थी हैं, तो अभ्यर्थी का दौर क्या होता है? पेशेंस का दौर होता है। सहनशीलता एक होती, सहनशीलता वो अपने अंदर लाओ। गलत हो रहा है, आई नो, सबके साथ हो रहा है, कोई आप अकेले नहीं हो। 48 लाख बच्चे हैं। हाल ही में नोटिस जारी हुआ कि जो एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिसने हमारा सिपाही भर्ती का पेपर कराया था। अब इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि वो एजेंसी शायद ही आपका जो है पेपर कराए। अब इसका रास्ता क्या हो सकता है दोस्तों? आपका पेपर डिले होगा क्या? पेपर डिले होगा या नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि पेपर कराने वाली एजेंसी को केवल डाटा सुपुर्द करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। उसको बस डाटा ट्रांसफर करना है, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? एजेंसी सिलेक्ट होनी है, क्योंकि एजेंसी ऑलरेडी मीटिंग हुई थी, इससे पहले कुछ दिनों पहले मीटिंग हो चुकी है, कंपनियां संपर्क में है भर्ती बोर्ड के। तो परेशानी क्या है? क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं अब तो पेपर होगा ही नहीं, ये भर्ती रद्द हो जाएगी, ये सबसे गंदे मार्क्स आ रहे होंगे उनके मॉक टेस्ट में, जो ये बातें बोल रहे हैं। जो एक सीरियस एस्पिरेंट है, मेहनती अभ्यर्थी है, वो पेशेंस रख रहा है और वही बच्चा सेलेक्ट भी होगा। फालतू की अफवाहें उड़ा के, फालतू का डिमोटिवेट देकर कुछ नहीं होने वाला। मोटिवेशन आपका खुद है, आपके माता पिता का सपना और आपका सपना है। क्या कर लोगे सोच के? आप एक्स्ट्रा फालतू का सोच के क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। एक नोटिस वो आया था, ठीक है, एक नोटिस ये आया था कि आपके जो है भर्ती बोर्ड ने पत्राचार किया था, उसमें ये बोला गया है कि हमें नोडल अधिकारी नियुक्त करने हैं यूपी पुलिस के री एग्जाम को दोबारा कराने हेतु, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये नोटिस का मतलब क्या है? परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो क्या हम माने, क्या सच है क्या झूठ है? देखो चीजें दो हैं। एक तरफ एजेंसी पे कार्रवाई हो रही है, वो योगी जी के अकॉर्डिंग STF जो लगाई गई थी, योगी जी के बयान के अकॉर्डिंग STF अपना काम कर रही है और भर्ती बोर्ड अपना काम कर रहा है। तो दो चीजें ये अलग अलग है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम होना ही होना है किसी भी कीमत पर। ये एजेंसी नहीं तो दूसरी एजेंसी कराएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी कराएगी, लेकिन आपका पेपर होना है कि वो भर्ती जो है प्रगति में है, भर्ती जो है प्रगतिशील है, उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है, भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो आप डिमोटिवेट होकर अपना जो है मोरल डाउन कर लोगे, लेकिन जो बच्चे टिके रह गए, जो बच्चे मेहनत करके रह गए और जिन्होंने सब्र दिखा लिया, पेशेंस, वो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब आप लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कुछ मत सोचो पेपर कब होगा कब नहीं होगा। पेपर तब होगा जब आपके 220 मार्क्स आने लगेंगे मॉक टेस्ट में। आप ये टारगेट मान लो, जिस दिन आपके मॉक टेस्ट में 220 आने लगेंगे, अच्छा स्कोर आने लगेगा, तो आपको महसूस हो जाएगा कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से बेहतर भी कर सकता हूं। तो आप दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट करेंगे। ये एक समझदारी वाली बात है, ठीक है। आप इसी एग्जाम के पीछे लगे हो, मेहनत भी नहीं कर रहे हो, थोड़ी काम चोरी कर रहे हो, लेकिन फिर सरकार को ब्लेम भी कर रहे हो, आपको नौकरी भी चाहिए, आप सब काम कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो। तो वो चीजें मत करो, बहुत घातक है। दो चीजें मैंने आपको बता दी। पेपर आपका आगामी 2 से 3 महीने के, पहले 1 से 2 महीने के बीच में होने था, लेकिन चीजें जिस हिसाब से चल रही है, अगर एजेंसी बदली, मेरी बात सुन लीजिए, अगर एजेंसी बदली या कुछ और हुआ तो आपका पेपर डिले हो सकता है, लेकिन इतना भी डिले नहीं होगा। योगी जी के अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर पेपर होना था, लेकिन चीज़ें कुछ बदलती दिख रही हैं। लेकिन इसमें आपको सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर भर्ती बोर्ड की जो है तैयारियां चालू हैं। पेपर को लेके उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त करना चालू कर दिए हैं। ड्यूटी जो है फिक्स होना चालू हो जाएगी थोड़े दिनों में। एग्जाम सेंटर्स की सूचना मांगी जा रही थी, तो सब कुछ तो ठीक है, गलत क्या है फिर? क्यों इतना सोच रहे हो? पेपर होना है, सरकार को पता है ये चीज़। आपसे बड़े IPS IAS अधिकारी बैठे हैं ऊपर, तो आप इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? केवल पढ़ाई पर दिमाग लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हो, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है।
टेक्स्ट बुक का लेवल एकदम पेपर जैसे लेवल होता है। प्रैक्टिस करो दूसरे एग्जाम्स की, इसके प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर टेस्ट। तो इनकी सेल आई हुई है दोस्तों, PU10 का जो है इस्तेमाल करोगे तो आपको कोड का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बहुत सारे SSC का दे दो, बैंकिंग का दे दो, सब चीज़ों के टेस्ट आप इस पर लगा सकते हो और अपने नंबर बढ़ा सकते हो। आपको गलतियां पता लग जाएंगी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें आप टेक्स्ट बुक पर कर सकते हो, चाहो तो खरीद सकते हो, प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ पर डाउनलोड कर लेना और सर्च कर लेना जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहो, ठीक है। 2 चीज़ें बता दी मैंने आपको, पेपर का एजेंसी चेंज हो सकता है, हो जाएगा लगभग, क्योंकि ब्लैक लिस्ट हो गई है। दूसरी बात, नोडल अधिकारी और वो सब चीज़ें चल रही हैं, एग्जाम सेंटर की सूचना, तो पेपर तो होना ही है। समझदार आदमी चुपचाप बैठा है, जो बेवकूफ़ आदमी है वही उधर उधर भटक रहा है, ठीक है। बेवकूफ़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपना समय खराब कर रहा है। जो समझदार है वो पढ़ाई कर रहा है दिन में, एक बार बात कर ली चलो ठीक है, अलग बात है। लेकिन माता पिता का सपना है, खुद का सपना है, उसको दांव पे लगा के घूम रहे हो। दोस्तों के साथ आधे 1-1 घंटे चर्चा हो रही है कि पेपर कब होगा। अगर वो 1 घंटे पढ़ लूंगा ना तो शायद UPSI निकाल लो आने वाले समय में। तो बुद्धि लगाओ, समझदार बनो, ठीक है। ये सब मत करो कि यार ग्रुप पे बातें चल रही हैं। मैं समझता हूं आपका दर्द बहुत ज़्यादा जो है गलत हुआ आपके साथ, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर ब्लैक लिस्ट नहीं होती, ठीक है, तो वो कंपनी दोबारा फ्रॉड करती तो आप क्या कर लेते? तो आपको बड़ी खुशी होती क्या? अच्छा ही हुआ है वो ब्लैक लिस्ट हुई है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी। ये तो अच्छा है ना आपके साथ कम से कम, ठीक है, चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं एटलीस्ट। ये तो नहीं कि तो कंपनी अगर दोबारा, अच्छा हुआ कि उसकी चीज़ें फॉल्ट पकड़ में आई, अच्छा हुआ कि सरकार जो है काम कर रही है। तो चीज़ें अब तक देखो, फरवरी से लेकर जून तक आपने सबर कर लिया, तो थोड़ा सा सबर और कर लो ना। थोड़ा सा कर लोगे तो क्या चला जाएगा आपका, थोड़ा सा बस ये है कि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है तो घर वाले शादी करवा देंगे, घर वाले बोल रहे हैं तो निकम्मा है, तो बस थोड़ा इधर से सुनो, इधर से निकाल दो और कुछ मत करो। जिम करो जैसे जिम करना है, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो। GD में जिसके भी अच्छे नंबर है वो रनिंग पे ध्यान दो, ठीक है। यूपी पुलिस का जो है जब होगा, लेकिन जिनके GD में अच्छे मार्क्स है वो GD पर ध्यान दो। फिजिकल जो है आपका मे भी अगले महीने फिजिकल आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी थी मुझे इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो। मेरे वर्ड्स थोड़े हार्श लगे हों, अलग बात है, लेकिन मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ। समझदार वही है जो अपने कर्तव्य पर लगा हुआ है, जिसका जो कर्म है वो कर्म करो। भर्ती बोर्ड अपना कर्म कर रहा है, STF अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो, ठीक है। जो चीज़ें होंगी सबके सामने होंगी। कोई भी इधर उधर की न्यूज़, कोई सरकारी रिजल्ट का मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कोई ये पूछ रहा है पेपर होगा ही नहीं, 1-2 ग्रुप पे बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो अब सरकार तो निकम्मी है सरकार। भाई उसी सरकार की खाने वाले हो आप, ठीक है, ठीक है, आप उसी सरकार की नौकरी लेने वाले हो, सरकारी बनने वाले हो, ठीक है। तो आप ऐसे तो मत बोलो, ब्लेम करने से पहले खुद को देखो कि क्या मैं उस लायक हूँ। अभी अगर आप लायक नहीं हो तो बोलने के लायक भी नहीं हो, ठीक है। तो एटलीस्ट उस जगह पे पहुंचो जहाँ पे आप बोल सको, तो मेहनत करो। इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है। शांत रखो दिमाग को, क्योंकि और कुछ भी नहीं कर सकते आप। बहुत बड़ी जनसंख्या है यूपी की, तो वो सब परेशान है तो आप भी परेशान हो, इसलिए कोई बहुत बड़ी अलग बात नहीं है कि आप अलग ही परेशान हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट करो, SSC GD में जिसके नंबर अच्छे हैं रनिंग करो, और बाकी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। अभी 1 से 2 महीने के अंदर आपको पेपर की अपडेट देखने को मिल जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि चीज़ें बहुत ही तेज़ी से चल रही हैं। एजेंसी का सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, रातों रात सब कुछ हो जाएगा, 1 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। फिर आप दांत दिखाना बैठ कर, अरे यार वो गुरुजी ने बोला था कि पेपर नहीं होगा, ये तो मैं फेल हो गया। और गुरुजी का चल रहा बिजनेस, आपका क्या चल रहा है? घास काटोगे घास, समझ आ रही है? तो किसी के बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास नहीं करना है, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं तो मुझसे भी कह रहे थे तो नौकरी लग गई, अब तो क्यों पढ़ेगा? तो मैंने भी पढ़ाई अपनी जारी रखी थी, आप भी पढ़ाई जारी रखो, सफलता मिलेगी एक ना एक दिन, ठीक है, वो निश्चित है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैंने टारगेट डाल रखे हैं 4 दिन के, तो वहाँ पे जाओ यूपी पुलिस के लिए। तो प्रभाकर अपडेट्स टेलीग्राम का नाम है। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट DPSI करके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, बॉडी बनाओ जम के, ठीक है। खाओ पियो मस्त, मजे करो और कुछ नहीं सोचना, रिश्तेदारों की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी। जय हिंद जय भारत।